अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जनाब। आज मुझे ये ऑर्डर साइन होता है दी कॉफ़ी बीन्स का, और ये मुझे ऑर्डर लेना होता है DH फेस 5 रिंग रोड के पास फेस 5 के ए ब्लॉक कमर्शियल एरिया में ये शॉप होती है। और यहाँ पे मैं इस वेंडर के पास अपना ऑर्डर लेने के लिए जल्दी से जाता हूँ। और ये DH फेस 5 मेन बुलेवार्ड है, यहाँ पे तमाम कमर्शियल एरिया है। और इस ऑर्डर को लेने के लिए मैं जल्दी ही जाता हूँ। आज मैं बड़े दिनों बाद दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये रमज़ान के बाद मेरी डेली वीडियोस अपडेट होती रहेंगी। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ये गलत कॉफ़ी रेस्टोरेंट में इंटर हो जाता हूँ, और यहाँ से फिर दोबारा मैं बाहर निकलता हूँ और दोबारा अपने असली वाले रेस्टोरेंट जहाँ का मुझे ऑर्डर साइन होता है वहाँ पे आ जाता हूँ। तो दी ऑर्डर हमें दी कॉफ़ी प्लैनेट का लगा हुआ था। तो मोस्टली यहाँ पे दी कॉफ़ी बीज और दी कॉफ़ी प्लैनेट दोनों के नाम थोड़े सेम सेम आते हैं, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। और ये सेकंड टाइम इस तरह की मिस्टेक मुझसे हो रही है। और मैं ये जाता हूँ वेंडर के पास अपना ऑर्डर लेने के लिए, तो वेंडर अंदर ऑलरेडी मेरे ही इंतज़ार कर रहा होता है, और उनको मैं ऑर्डर बताता हूँ, वो जल्दी से भाई साहब रेडी करने लग पड़ते हैं। मैं इतनी देर में उनकी ब्रांच में पड़ा हुआ मटेरियल जो कुछ होता है, ये कुकीज़ और केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज़ वगैरह, ये सब इनकी शूटिंग करने लग पड़ता हूँ। यहाँ नीचे कोई सैंडविच के पड़ वगैरह और पास्ता वगैरह और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पड़ा होता है, तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। इतनी देर में वो भाई साहब मेरा ऑर्डर कर देते हैं रेडी। तो कॉफ़ी प्लैनेट DH फेस 5 का ये ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर मेरा रेडी करके मुझे दे देते हैं। और इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, दोबारा जाके मुझे इस ऑर्डर को सही तरीके से पैक करना पड़ता है। तो इस ऑर्डर को मैं लेता हूँ और अभी दोबारा यहाँ पे पैक करता हूँ, ताकि ये ऑर्डर कस्टमर का वेस्ट ना हो। ऑर्डर होता है कैश, जो मैंने स्विगी सोसाइटी में देना होता है। और ये जनाब मैं ब्रांच से ऑर्डर लेके निकल पड़ता हूँ। और ये ऑर्डर मैंने रिंग रोड के साथ जाने वाले रास्ते को चूज़ करके देना होता है। और इसके बाद मैं जिस रिंग रोड के साथ चल पड़ता हूँ, जो बिल्कुल सुनसान होता है, और रात को तकरीबन 1:30 बजे का टाइम होता है, 1:30 से 2 के दरमियान का टाइम होता है। और मैं इस ऑर्डर को देने के लिए इस रास्ते सुनसान पे जा रहा हूँ। और ये मैंने DH का नाका क्रॉस किया, और ये रिंग रोड की सर्विस रोड है जो HDFC के साथ से गुजरती है। रश ना होने की वजह से और बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड ब्रेकर होने की वजह से ये मैंने रोड को चूज़ किया, ताकि मैं जल्दी से जाके कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर कर सकूं। तो मुझे आलमोस्ट 10 से 11 मिनट लग जाते हैं कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने में। इस देर में मैं आपको बताता जाऊं कि फूड पांडा में डिफरेंट वेज होते हैं अर्निंग के। एक सैलरी वाले राइडर भी होते हैं और एक कमीशन वाले राइडर होते हैं, जिन्हें पर ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है, तो उसमें उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों राइडर जो है ना वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो आजकल रमज़ान के दिनों की वजह से काम थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी अर्निंग भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ जी HBFC के गेट के सामने, और उसको क्रॉस करता हूँ। तो उसके बाद हमने स्विगी सोसाइटी में ऑर्डर देना होता है। और हमारे रोड का अलमिया ये है कि इतना बड़ा रोड होने के मतलब जो है ना ये सबूत है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और रिंग रोड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स बंद थी। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि इतने बड़े बड़े रोड्स हैं, लेकिन जो है ना स्ट्रीट लाइट को बंद रखा गया है। यहाँ स्विच गैस की जानब के से कुछ जो है ना सर्विस
DHA फेस 4 FF में देना होता है। तो कस्टमर की लोकेशन तकरीबन 300 मीटर के फासले पे होती है। ये ऑर्डर मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी 2 से 3 मिनट में डिलीवर कर दूँ। यहाँ पे आके मैं कस्टमर को पहले से ही कॉल कर देता हूँ कि आप अपना ऑर्डर लेने आ सकते हैं, क्योंकि मेरा रास्ता 1 मिनट से कम टाइम का था। तो ये आप लोकेशन में देख सकते हैं कि कस्टमर कितना करीब था। मैं जल्दी से अपनी बाइक को करता हूँ स्टार्ट, और ये भाई साहब हमारी बाइक के आगे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ किसी और दी मोटरसाइकिल तले आके मार, मेरी मोटरसाइकिल तले नहीं। यहाँ से जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ और कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। लोकेशन पास के होने की वजह से थोड़ा सा मेरा कैमरा प्रॉब्लम करने लग जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दोबारा उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जल्दी से पहुँच जाता हूँ। और बेनिफिट ये होता है, कस्टमर को हमने पहले ही इन्फॉर्म किया होता है कि उसका ऑर्डर लेके हम पहुँच चुके हैं, तो कस्टमर भी जल्दी से अपना ऑर्डर लेने आ जाता है। इतना ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता। कस्टमर के पास 5000 का नोट होता है और कस्टमर का बिल काफ़ी कम होता है। तो हम कस्टमर से जल्दी से उसकी पेमेंट लेते हैं और पेमेंट लेने के बाद उसको बैलेंस बकाया रकम रिटर्न करते हैं। रिटर्न हम जैसे ही करते हैं तो उसके बाद हमें एक और नया ऑर्डर सेंड हो जाता है जो हमने बुंदू खान रेस्टोरेंट से लेना होता है। इस ऑर्डर को लेने के लिए हम जल्दी से रेस्टोरेंट पे जाते हैं और रेस्टोरेंट पे जाके हम उनको ऑर्डर बताते हैं कि ये हमारा ऑर्डर है, क्योंकि रेस्टोरेंट भी तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव पे ही होता है। और यहाँ पे जैसे ही हम बुंदू खान रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं तो बुंदू खान रेस्टोरेंट पे इतना ज़्यादा रश होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे लाहौर के रहने वाले लोग वे भी ये आखिरी सहरी बुंदू खान रेस्टोरेंट पे कर रहे थे, क्योंकि आज 28वां रोज़ा था और लोग अपने सफ़र के लिए निकलना चाह रहे थे अपने आबाए विलेज वगैरह, अपने आबाओ अजदाद के पास। तो लाहौर एक परदेसियों का शहर है और इस तरह के ईद वगैरह के त्यौहार में लाहौर आधा से ज़्यादा 40% जो है ना रह जाता है और 60% लाहौर खाली हो जाता है। तो वो लोग जो नहीं जा पाते वो किसी न किसी मजबूरी के तहत या कोई और वजह जिसकी तहत वो नहीं जा पाते। और बाकी 95% जो है ना लोग यहाँ पे बाहर से ही आके सेटल हुए हैं। 5% लोग लाहौर के अपने रहायशी हैं जो अंदरून लाहौर में मोस्टली रहते हैं। ये मुझे जनाब जो ऑर्डर साइन होता है बुंदू खान का, ये भी कैश ऑर्डर होता है। कैश ऑर्डर जो होता है इसको लेके हम जल्दी से रवाना हो जाते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। ये फेस 5 जी ब्लॉक में देना होता है और यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि कुछ समझ नहीं लग रही होती। लोगों में अफरा तफरी इस तरह फैली होती है कि लोग सड़क पे गाड़ियों के आगे आ रहे होते हैं। और बुंदू खान रेस्टोरेंट में सीटिंग ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल एंड हुआ होता है और लोग खड़े होते हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रॉन्ग वे होकर दोबारा अपनी लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 95% लोगों को थोड़ा सा रॉन्ग वे चलना पड़ता है। यहाँ हम अपना ऑर्डर जैसे ही डिलीवर करने के लिए आते हैं तो कस्टमर को हम करीब पहुँचने के बाद कॉल कर देते हैं कि सर हम आपका ऑर्डर लेके आ गए, क्योंकि हमने भी जाके सहरी करनी होती है और कस्टमर भी इसी इंतज़ार में होता है कि उसकी सहरी पहुँचे और वो जल्दी से अपनी सहरी को कंप्लीट करें। रोज़ा का टाइम जो है ना वो रखने में 1 घंटा बाकी रह गया था, सहरी के टाइम में 1 घंटा बाकी था। तो मैं भी जल्दी से कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए उनके घर बाहर पहुंच जाता हूं। यहाँ पे आता हूं और कस्टमर का एग्जैक्ट हाउस नंबर कंफर्म करने के बाद उनके घर के बाहर अपनी बाइक को खड़ा कर देता हूं। और ये कस्टमर का घर होता है। कस्टमर को हम कॉल पहले ही कर चुके होते हैं और ये कस्टमर के घर का बाहर का व्यू है। कस्टमर जल्दी से अपना ऑर्डर लेने आ जाते हैं, उनसे लेते हैं कैश लेने के बाद उनके ऑर्डर को सिस्टम से करते हैं ड्रॉप ऑफ, और ड्रॉप ऑफ करने के बाद हमें नेक्स्ट कोई ऑर्डर भी साइन नहीं होता, क्योंकि हमारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।